नमस्कार दोस्तों। आज हम राजस्थान के इतिहास और कला संस्कृति के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, राजस्थानी स्थापत्य कला का जनक किसे माना जाता है और क्यों? इसका जो राइट आंसर होगा, महाराणा कुंभा को राजस्थानी स्थापत्य कला का जनक माना जाता है। वीर विनोद के अनुसार जो महाराणा कुंभा है उसने मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। वीर विनोद है वो कवि श्यामल दास की है। प्रश्न है कवि श्यामल दास की। इसने अनेक किलों का निर्माण करवाया था, जैसे कुंभलगढ़ दुर्ग है, अचलगढ़ है, बसंतगढ़, मचान दुर्ग। इन सभी किलों का निर्माण है वो महाराणा कुंभा ने ही करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ शाखा के लिए राजस्थान का कौन सा किला प्रसिद्ध है? अर्थ शाखा के लिए राजस्थान का जैसलमेर दुर्ग, जो कि जिसे सोनारगढ़ के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर 1550 ईस्वी में राव लोणकरण, जो कि जैसलमेर का शासक था, उसी के समय जो कंधार के अमीर अली ने आक्रमण किया था, लेकिन यहाँ पर केसरिया तो हुआ था लेकिन जोहिर नहीं हो पा सका था, इसलिए इसे अर्थ शाखा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलवाला ग्रंथ जो कि इसने लिखा था उद्योधन सूरी में, इसने प्रत्यार काल की कितनी देशी भाषाओं का उल्लेख है? इसमें 18 देशी भाषाओं का उल्लेख है, जिसमें मरु भाषा का प्राचीनतम उल्लेख भी मिलता है, मरुश भाषा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, बीकानेर की मथेरन कला और उस्ता कला का प्रमुख केंद्र कौन सा है? ये बीकानेर में है उस्ता किला। उस्ता किला क्या होती है? ऊँट की खाल पर सोने की नक्काशी और जो मोमबत्ती का कार्य किया जाता है उसे उस्ता कला कहते हैं। उस्ता कला के लिए 1875 ईस्वी में राजस्थान उद्योग निगम लिमिटेड ने केमल हाई ट्रेडिंग सेंटर की स्थापना भी की थी। इसके अलावा इस जो कला है वो को ईरान से भारत लाया गया था, और ये जो ईरान से भारत महाराजा राय सिंह के समय आई थी, बीकानेर महाराजा राय सिंह के समय। और ये जो हस्तकला है वो अनूप सिंह के काल में, जो स्वर्ण काल है वो अनूप सिंह का काल कहलाता है। और उस्ता कला के जो प्रमुख कलाकार हैं वो कौन थे? हिशामुद्दीन उस्ता थे। हिसामुद्दीन उस्ता थे, जिन्हें 1986 में पद्मश्री भी मिला हुआ था। इसके बाद इनके जो देहांत के बाद इनके जो प्रमुख कलाकार है वो वर्तमान में हनीफ उस्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवाड़े से क्या तात्पर्य है? पवाड़े राजस्थान में लोक देवताओं की जो वीर गाथा है, जो माठ वाद्य यंत्र के साथ गाई जाती है, उसे पवाड़े कहते हैं, जैसे बाबूजी के पवाड़े प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? ये जो बागोर सभ्यता है ये भीलवाड़ा में स्थित है। भीलवाड़ा में, और किस नदी के किनारे? कोठारी नदी के किनारे। यहाँ पर कृषि व पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। पशुपालन के ये जो बागोर सभ्यता है इसकी जो खोज है या उत्खनन का जो कार्य है वो वीएन मिश्र के द्वारा किया गया था 1967 से लेके 70 के बीच। नेक्स्ट है, अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत या जो वैष्णव संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है। ये जो अभिलेख है वो गोसुंडी का अभिलेख है। गोसुंडी चित्तौड़गढ़ में नगरी, चित्तौड़गढ़ में ये जो अभिलेख है वो है। और ये जो अभिलेख है वो गजवंश के राजा थे सर्वतात, उनका शिलालेख है। गजवंश के राजा सर्वतात का, जो कि अश्वमेध यज्ञ कराने का भी उल्लेख है। इसके अलावा इस जो शिलालेख में विष्णु की मंदिर की जो चार दीवारी है उसे बनाने का भी उल्लेख है। और ये राजस्थान में सबसे प्राचीनतम जो भागवत या फिर वैष्णव संप्रदाय की जानकारी देने वाला पहला शिलालेख है। और ये जो शिलालेख है ये दूसरी शिलालेख के पहली ईसा पूर्व शताब्दी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ की पुकार क्या थी? मोतीलाल तेजावत द्वारा तैयार 21 सूत्रीय मांग पत्र, जो कि मेवाड़ महाराणा
को प्रस्तुत किया गया था वो मेवाड़ की पुकार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी साहित्य की वेली कृष्ण रुक्मणीरी को 5वां वेद और 19वां पुराण किसने कहा? ये दुर्सा आडा ने कहा था वेली कृष्ण रुक्मणीरी। इसमें कृष्ण और रुक्मणी के विवाह का वर्णन है और ये जो ग्रंथ है ये किसने लिखा था? पृथ्वीराज राठौड़, बीकानेर के राजा पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश को क्रांतिकारी ढाल या अधः प्रवाह का क्षेत्र कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर है वो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, जिसे हाड़ौती का पठार भी कहते हैं। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में कौन कौन से जिले आते हैं? कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। यह हाड़ौती का जो पठार है यहाँ पर काली मृदा पाई जाती है जो कि कपास की खेती के लिए भी प्रमुख होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाह पोल्डर बेड राजस्थान के किस जिले में स्थित है और ये किस काल से संबंधित है? बाह पोल्डर बेड है वो जोधपुर जिले में स्थित है और राजस्थान के कार्बोनिफेरस युग के इसमें हिमानीकृत अवशेष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में थारनवेट के वर्गीकरण के अनुसार ईएडी प्रदेश कौन से जिले में आता है? ईएडी प्रदेश है जिसे शुष्क मरुस्थली या उष्ण मरुस्थली प्रदेश भी बोलते हैं। ये जैसलमेर, बाड़मेर और पश्चिमी जोधपुर के जिले में आता है। जैसे राजस्थान का है तो यहाँ पे ईएडी क्षेत्र है। ईएडी क्षेत्र यहाँ पे ऊपर वाला जो भाग है वो DBW है और ये नीचे वाला भाग है वो CAW और बाकी का जो भाग है वो DAW। थारमेट का जलवायु वर्गीकरण इस प्रकार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छप्पन का मैदान किन जिलों के बीच स्थित है? छप्पन का मैदान है वो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिसमें माही नदी बहती है उसका जो बेसिन है उसको बोलते हैं छप्पन का मैदान। माही नदी है वो मध्य प्रदेश के धार जिले से निकलती अमरोरू की पहाड़ियाँ से निकलती है और राजस्थान से होती हुई और गुजरात में प्रवेश कर जाती है। राजस्थान में ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले में बहती है जिसे माही नदी को आदिवासियों की गंगा या फिर दक्षिण राजस्थान की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। यह कर्क रेखा को 2 बराबर भागों में भी बांटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सेम की समस्या से सर्वाधिक जो ग्रसित जिला है वो कौन सा है? वो हनुमानगढ़ का बड़ोपुल गांव है वो सेम की समस्या से ग्रसित जिला है। इसका जो प्रमुख कारण है वो इंदिरा गांधी नहर प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मावट की उत्पत्ति कहाँ से होती है और ये किन फसलों के लिए गोल्डन ड्रॉप्स है? मावट की जो वर्षा है वो भूमध्य सागरीय जो पश्चिमी विक्षोभ है वहाँ से होती है और ये रबी की फसल जो गेहूँ है और सरसों है उसके लिए गोल्डन ड्रॉप्स यानी स्वर्ण बूंदों की तरह काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुब्बड़ पट्टी ये नागौर अजमेर जिले में स्थित है और फ्लोराइड की अधिकता के कारण इसे कुब्बड़ पट्टी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का वह जिला जहाँ सागवान के वन बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। राजस्थान में जो सागवान के वृक्ष हैं वो दक्षिणी राजस्थान में सबसे ज़्यादा मिलते हैं। दक्षिण राजस्थान में भी उदयपुर और बांसवाड़ा में सबसे ज़्यादा सागवान के वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य चर्चा में क्यों है? रामगढ़ जो विषधारी अभ्यारण्य है वो भारत का 52वां और राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व है घोषित किया गया है। जो रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य है वो वन्य जीव अभ्यारण्य तो 1981 में स्थापित हुआ था लेकिन 16 दिसंबर 2022 में राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खारी नदी किस अपवाह तंत्र का हिस्सा है? खारी नदी है वो 2 हैं, एक तो कोठारी जो भीलवाड़ा है वहाँ पर है खारी नदी है जो कि बनास की सहायक नदी है जो कि बिजराल की पहाड़ियों से निकलती है और बिजराल की पहाड़ियाँ से निकलकर अजमेर भीलवाड़ा टोंक के पास बनास नदी में मिल जाती है। और दूसरी है जो खारी नदी है वो अरब सागर में गिरती है जो कि जवाई की सहायक नदी है। जवाई की जो सहायक नदी खारी नदी है वो सेर गांव
जो कि कहाँ पे है, सिरोही में है। सेरगांव सिरोही से निकलकर और साइला जालौर के पास ज्वाई नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की नई औद्योगिक नीति कब जारी की गई थी? राजस्थान की जो नई औद्योगिक नीति है वो 1 जुलाई 2019 को जारी की गई थी, जिसने जो औद्योगिक नीति है 2010 का स्थान लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिको द्वारा स्थापित 4 एग्रो फूड पार्क कहाँ है? रिको द्वारा 4 एग्रो फूड पार्क है। एक तो बोरनाडा जोधपुर में है, एक रानपुर कोटा में, एक अलवर में और एक गंगानगर में। 4 हैं, बोरनाडा जोधपुर, रानीपुर कोटा, अलवर और गंगानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत कब हुई? राजस्थान में मुख्यमंत्री जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है वो 1 मई 2021 को शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन के तहत राजस्थान का पहला ODF प्लस गांव कौन सा बना है? वो है जहोता जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम RREC का गठन किन 2 संस्थाओं को मिलाकर किया गया? रेडा, राजस्थान एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, राजस्थान एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी और राजस्थान स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड RSPCL, इनको मिला के 2002 में राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम RREC का स्थापना की गई थी अगस्त 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान का पहला स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थान में खड़ीन खेती का क्या तात्पर्य? खड़ीन है वो जल संरक्षण की एक पारंपरिक तकनीक है जो कि जैसलमेर के जो पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा विकसित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब कहाँ बनाया जा रहा है? पहला जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब है वो किशनगढ़ अजमेर में बनाया जा रहा है। किशनगढ़ अजमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RPSC के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? RPSC राजस्थान लोक सेवा आयोग, इसके अध्यक्ष और जो सदस्यों की जो नियुक्ति है वो तो राज्यपाल करता है। नियुक्ति तो राज्यपाल, और जबकि इनको हटाता कौन है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा राजस्थान में जो राज प्रमुख का पद था उसको समाप्त करके राज्यपाल का पद सृजित किया? 7वां जो संविधान संशोधन था 1956, उसमें राज प्रमुख का जो पद समाप्त करके उसके स्थान पर कौन सा कर दिया था? राज्यपाल कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? राजस्थान में अब तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। पहला जो राष्ट्रपति शासन था वो 1967 में 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक लगा था। इस टाइम जो मुख्यमंत्री है वो मोहनलाल सुखाड़िया थे और जो राज्यपाल थे उस टाइम वो संपूर्णानंद सिंह और हुकुम सिंह थे। ये जो पहला राष्ट्रपति शासन है ये सबसे कम दिनों तक लगने वाला राष्ट्रपति शासन था, ये 45 दिनों तक लगा था। और ये जो विधानसभा में अल्प बहुमत होने के कारण ये राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। दूसरा जो राष्ट्रपति शासन है वो 30 अप्रैल से लेके 21 जून 1977 को लगा था। इस समय जो मुख्यमंत्री थे वो तो हरिदेव जोशी थे और जबकि जो राज्यपाल है वो वेदपाल त्यागी थे। ये राजनीतिक अस्थिरता के कारण लगा था। तीसरा जो राष्ट्रपति शासन था वो 17 फरवरी से लेकर 5 जून 1980 तक लगा था। इस समय जो मुख्यमंत्री थे वो भैरव सिंह शेखावत थे और
1992 वाला जो राष्ट्रपति शासन है वो सर्वाधिक समय तक लगने वाला राष्ट्रपति शासन था। ये 353 दिनों तक लगा था। ये 15 दिसंबर 1992 से लेकर 5 दिसंबर 1993 तक लगा था। ये सर्वाधिक समय तक लगने वाला राष्ट्रपति शासन था। इस समय जो मुख्यमंत्री थे वो तो कौन थे? भैरव सिंह शेखावत थे। और जो राज्यपाल थे वो एम चिन्ना रेड्डी और बलीराम भगत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकायुक्त का कार्यकाल राजस्थान में अब कितना होता है? लोकायुक्त का जो कार्यकाल है वो 5-65 है, जो भी पहले होगा 5 वर्ष या फिर 65 वर्ष की अवधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति हेतु गठित समिति का अध्यक्ष कौन होता है? राजस्थान मानवाधिकार आयोग के बारे में देखते हैं अपन। राजस्थान में जो राज्य मानवाधिकार आयोग है उसकी जो स्थापना है वो 18 जनवरी 1999 को की गई थी, जो कि राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत की गई थी। इसने कार्य है वो 2002 से करना शुरू किया था। पहले जो राज्य मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष थे वो बहुसदस्यीय ये निकाय थी, जिसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते थे। लेकिन 2019 में संविधान संशोधन हुआ, उसके तहत इसमें वर्तमान में 1+2 सदस्य होते हैं। इसमें जो है इनकी जो नियुक्ति है, अध्यक्ष की जो नियुक्ति है वो मुख्यमंत्री द्वारा गठित समिति की सिफारिश पर राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और इस जो समिति है उसमें जो मुख्य अध्यक्ष तो होते हैं समिति के वो मुख्यमंत्री होते हैं। इसके अलावा अन्य सदस्य गृह मंत्री होते हैं, विधानसभा अध्यक्ष होते हैं, विधानसभा में जो नेता प्रतिपक्ष होता है उसके होते हैं। अगर किसी राज्य में अगर विधान परिषद है तो विधानसभा परिषद का जो अध्यक्ष है या फिर उसका जो विपक्ष का नेता है वो भी इसमें शामिल होगा। राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की जो आयु है वो 3 वर्ष या फिर 70 वर्ष होती है। पहले 5-70 थी, लेकिन 2019 में जो संविधान संशोधन हुआ उसके तहत इसकी जो आयु है वो 3-70 कर दी गई है। इसके अलावा इसके जो सदस्य हैं वो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अध्यक्ष है। वो कौन कौन हो सकता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या फिर सेवानिवृत्त न्यायाधीश। पहले उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ही इसका मुख्य अध्यक्ष होता था, लेकिन 2019 में जब संविधान संशोधन हुआ तो इसका जो अध्यक्ष है वो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश भी हो सकता है और अन्य सेवानिवृत्त न्यायाधीश भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अलावा राज्य मानवाधिकार राजस्थान राज्य में मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की बात करें और अध्यक्ष की बात करें तो जो पहला अध्यक्ष है वो कांता कुमारी भटनागर थी, फिर सगीर अहमद थे, फिर नगेंद्र कुमार जैन थे, इसके अलावा गोपाल कृष्ण व्यास और वर्तमान में राज्य मानवाधिकार राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है गंगाराम मूलचंदानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में लिथियम के भंडार कहाँ खोजे गए हैं? ये लिथियम के भंडार है वो डेगाना नागौर जिले में लिथियम के भंडार हाल ही में खोजे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागेश्वरी और आगेश्वरी का संबंध। बाड़मेर सांचौर जो बेसिन क्षेत्र है उसमें ये तेल क्षेत्रों से संबंधित है। तेल पेट्रोलियम की जो भंडार है उनसे संबंधित है बागेश्वर और आगेश्वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जावर माइंस उदयपुर किस शासक के काल में चांदी के लिए खोजी गई थी? राणा लाखा के समय जावर माइंस जो कि उदयपुर जिले में स्थित है ये क्या थी? चांदी की प्रमुख खान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का वह जिला जिसे खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। खनिजों का अजायब घर है वो राजस्थान राज्य को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसकी जो जैव विविधता है उसके कारण इसे खनिजों का अजायब घर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पलाना बीकानेर किस प्रकार के कोयले के लिए प्रसिद्ध है? पलाना बीकानेर लिग्नाइट कोयला जो कि कोयले का प्रकार है उसके लिए कौन सा जिला फेमस है? बीकानेर का पलाना गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में घोटारू और मनिहारी टिब्बा क्यों प्रसिद्ध है? घोटारू और जो मनिहारी टिब्बा है ये प्राकृतिक गैस के भंडार है। प्राकृतिक गैस के भंडार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में डेजर्ट नेशनल पार्क जो कि कहाँ है?
जैसलमेर और बाड़मेर ज़िले में स्थित है। ये 3162 किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें जैसलमेर में तो 1900 किलोमीटर और जबकि बाड़मेर में इसका कितना आता है 1262 किलोमीटर। इसका जो प्रमुख जीव है वो है गोडावण, जिसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहते हैं। इसके अलावा डेजर्ट नेशनल पार्क में सेवन घास भी पाई जाती है। इसके अलावा जैसलमेर में लाठी सीरीज भी है। ये सभी इसके प्रमुख जीव वनस्पति हैं। तो इसी के साथ हम क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इसी तरह आपको मिलती रहेंगी डेली जीके की क्लास।